हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो आप लोग? तो फाइनली आज मैं अपने यूनिट डायमेंशन एंड एरर इस चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो जो 11th में हो, अभी 11th जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास मिस कर दिया हो, कहीं ज्वाइन किया हो, नहीं ज्वाइन किया, तो वो भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा स्पेशली जो वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट मीन्स वन वीडियो वन चैप्टर ऐसे कवर करने वाले हूँ मैं। ठीक है ना? जैसे नीट का भी पेपर होने वाला है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई वाले बच्चे भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम थ्योरी पार्ट पे कम फोकस करेंगे और न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल पे फोकस ज़्यादा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स ये अपना चैप्टर है। नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक यूनिट डायमेंशन और एक एरर के होते हैं। जेई के लिए भी एक न्यूमेरिकल आता है, फिक्स है, मिस कभी नहीं होता है। पीवाईक्यू देख सकते हो, प्रीवियस ईयर का देखोगे तो पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। तो नीट में दो न्यूमेरिकल और एक जेई में फिक्स है, ये आता ही आता है, नो डाउट। ठीक है, तो देखो, यूनिट डायमेंशंस एरर्स। ठीक है, तो यूनिट्स मतलब, अब देखो, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं, वन शॉट वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देखते हैं ना। बाकी इसके लिए मैं डिटेल वीडियो 11th के लिए स्पेशली बनाने वाला हूं। उसमें 2-3 लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे एक ही लेक्चर में हम कवर करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। जो एग्जाम का व्यू है, प्रीवियस पीवाईक्यू देखो, उसके पैटर्न के बेसिस पे मैं इसको करने वाला हूं आज। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स तुम्हें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है फिजिक्स में, जो टर्म्स यूज करते हो, फोर्स, एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, यही सब फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको मेजर कर सकते हो, है ना। तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, छोटी छोटी बातों पे। तो यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी होता है, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबके लिए अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी के सेम यूनिट भी होते हैं, वो अलग बात है। तो जितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उतने टाइप के यूनिट्स भी होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं भाई? तो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हो। तो देखो, ये सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। वीडियो थोड़ा फास्ट हो सकता है, तो उसको तुम पॉज करके देख सकते हो। ये सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। द क्वांटिटीज, इसको पता है तुम्हें, मैं पहले बता दिया मैंने। विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय मीन्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट है यहां पे फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल में क्या होता है भाई? ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो भी होते हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जो किसी पर डिपेंड ना करे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, नंबर्स 0 से 9 तक जो डिजिट्स है ना, वो अपने आप में फंडामेंटल है। जैसे मान लो तुम्हें 2 लिखना हो, तो 2 लिखने के लिए 1, 3, 5 या जो भी डिजिट्स हैं, उनका हेल्प लेने की जरूरत है क्या? नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हो गया फंडामेंटल। अगर मान लो 9 लिखना हो, तो भी किसी अदर डिजिट का हेल्प लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह के जो भी फिजिकल क्वांटिटी भी होंगे, उसको हम फंडामेंटल बोलेंगे। अब जैसे मान लो लिखना हो तुम्हें 25, तो 25 में 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। तो 2 और 5 कहां से लाओगे? 0 से 9 के बीच में ही तो है। तो 0 से 9 तक वाला जो डिजिट है, सेपरेट सेपरेट, वो सब इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से फिजिक्स में भी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट है, और जिनको हम मिक्स करके, जिनके हेल्प से अदर फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनको हमें लर्न करके रखना है, उनको याद करके रखने हैं। जैसे 0 से 9 तक डिजिट हम उसको याद करके रखते हैं, और इन्हीं के हेल्प से कोई भी डिजिट हम बना सकते हैं। उसी तरह से फंडामेंटल को हम याद रखेंगे, और बाकी का उसके फॉर्म में ड्राइव करेंगे। तो देखो, यहां पे मैं जो टेबल बनाऊंगा,
उसमें यूनिट्स और डायमेंशन एक साथ कवर करने वाले हैं, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो यूनिट्स के सिंबल अलग होते हैं, डायमेंशन के सिंबल्स अलग होते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहले नेम लिखता हूं मैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, बस इतना याद रखना है, क्योंकि नीट और जेई में डिक्स की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तो मैं समझा ही रहा हूं खुद। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। इनके नंबर 7 है, ये 7 है ना, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। उनके नाम याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखो लेंथ, लेंथ से स्टार्ट करेंगे हम। अब लेंथ में देखो क्या क्या होता है, लेंथ में ही क्या आ जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विड्थ, हाइट, डेप्थ, रेडियस, सब डिस्टेंस ही होता है, सब लेंथ ही होता है। तो लेंथ मतलब सिर्फ लेंथ नहीं लिखा होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो भी क्या वो लेंथ वाला ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा आता है मास, तीसरा आता है टाइम। ठीक है, मास पता है, टाइम घड़ी में टाइम जो देखते हैं हम लोग, सेकंड में, मिनट में, आवर्स में। इसके बाद टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये 5 मेन है, इन्हीं से हम मैक्सिमम जो भी क्वांटिटी है उसको हम ड्राइव करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ और भी 2 होता है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं। 6th वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, जिसको मोल बोलते हैं, मोल में हम इसको डिफाइन करते हैं। एक आएगा लुमिनस इंटेंसिटी, फिजिक्स में इनका यूज है लेकिन ना के बराबर है, लुमिनस इंटेंसिटी। तो इस चैप्टर में हमें ये नहीं मिलने वाले दोनों, बस इन 5 से काम चल जाएगा। टोटल तो 7 है, यहां पे 5 लिख दे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी ब्राइटनेस को डिफाइन करता है, मोर ब्राइट मींस मोर लुमिनस, ऐसे हम बोल सकते हैं नॉर्मली। ये जो चैप्टर आएगा उस टाइम पे वहां पे डिटेल में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो ये 7 नेम है, याद रखना है, उनमें से ये 5 मेन है। ठीक है, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल को हमें याद करके रखना है। ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके बाद इनको छोड़ के बाकी जो भी आएंगे, 2 है सप्लीमेंट्री, वो साइड में रखो, 2 और भी है, वो अलग है, वो मैं अलग से बताऊंगा। और बाकी जो भी फिजिक्स में आएंगे, जैसे देखो इसमें स्पीड नहीं है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क, ये सब टर्म इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो सब कहा आएंगे, वो डिराइव्ड क्वांटिटी उनको बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल को हमें याद करके रखना होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा फंडामेंटल हो गया, अब टाइप में आएगा डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इनमें से छोड़ दो, इनको छोड़ के कुछ भी एग्जांपल यहां पे दे दो। सप्लीमेंट्री 2 आएगा, वो अलग ही है, उनको भी इसमें नहीं लेना है। तो इन 7 को छोड़ के मैं कुछ नेम लिखने वाला हूं, वो हो जाएगा डिराइव में। बाकी के जितने भी फिजिक्स में आएंगे, जैसे मान लो वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, कितना लिखोगे, है ना, एटसेट्रा, ये सब क्या है, इसमें नहीं है। अब देखो एक और आएगा यहां पे, रेशियो क्वांटिटी आएगा एक, ठीक है, रेशियो क्वांटिटी। अभी देखो रेशियो, रेशियो निकालना जानते हो तुम, ये जो क्वांटिटी है ऐसे लिखोगे, इसको अगर डिफाइन करना हो, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। सिमिलर मतलब मास, मास 2 मास हो, एक 10 kg एक 5 kg, उनका रेशियो ले लो। 2 लेंथ हो, एक 2 मीटर एक 10 मीटर, उनका रेशियो ले लो। ठीक है ना, तो इसका ये जो होते हैं यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो जिनका यूनिट डायमेंशन नहीं होता वही क्या होते हैं, रेशियो क्वांटिटी।
हाँ, इसमें एक एंगल है, एंगल जिसको डिग्री में लिखते हो, रेडियन में लिखते हो, वो एंगल एक एक्सेप्शन है। एंगल भी रेशियो क्वांटिटी है, एक्सेप्शन लिख सकते हो यहां पे, है ना। एंगल इज एन रेशियो क्वांटिटी, एंगल इज ए रेशियो क्वांटिटी बट इट हैज यूनिट, इसका यूनिट होता है, ये एक एक्सेप्शन है। वो एंगल क्या होता है अभी मैं पढ़ाऊंगा, बस ये नाम अभी याद रखो, फंडामेंटल डेराइव्ड रेशियो। हाँ, एक और आएगा जो कि अलग से आता है, वो इसका फोर्थ टाइप भी बोल सकते हो, फोर्थ टाइप नहीं बोलो तो अलग से भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये है, तो इसका अगर फोर्थ टाइप बोलो या इसको अलग नेम दे दो तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसी में एंगल आता है। तो अभी नाम यहां पे इसमें देखो दो आएगा, एक आएगा प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं, एंगल ही प्लेन एंगल बोला जाता है। जो तुम एंगल बोल पढ़ते हो ना 20 डिग्री 30 डिग्री, वही एंगल है वहां पे। हाँ, दूसरा एक नया सा टर्म आएगा सॉलिड एंगल, इसको हम डिटेल में देखेंगे, सॉलिड एंगल। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का हो गया, 4 टाइप का हो गया, फंडामेंटल, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट वाले पे डेराइव वाला डिपेंड करता है। इन सबको हम इसी के हेल्प से लिखने वाले हैं आगे चल के, कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा। ये जो भी है ना टर्म, इन सातों के हेल्प से लिख सकते हैं हम। हाँ, एक्स्ट्रा में ये दो है, ये साइड में रखते हैं अभी, तो बाकी के जितने भी हैं ये सब इसके हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जिनको हम फंडामेंटल के फॉर्म में डिराइव करते हैं वही होते हैं डिराइव क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, रेशियो को बता दिया, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री तो अलग ही है, एंगल और प्लेन एंगल हम दोनों पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटीज, 7 नेम याद रखना है। अब इसके बाद यूनिट्स और डायमेंशंस हम लिखते चलेंगे। तो फंडामेंटल जो है ना, ये हमें साइंटिस्ट लोगों ने बना के पहले से दे दिया है कि हाँ ये याद रखना है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। जैसे डिजिट में 0 से 9 तक होता है। अब डिजिट हम नया सा डिजिट नहीं बना सकते, उन्होंने हमें बना के दिया हुआ है, तो वही हमें याद रखना है। और उस डिजिट्स को मिला के हम कोई भी नंबर, कितना भी लार्ज नंबर बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमें याद रखने हैं, और इनके हेल्प से हम जो भी बाकी के फिजिक्स में बचेंगे उन सबको लिख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन्हीं के टर्म्स में लिखेंगे हम इसको, ठीक है। चलो, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये याद करने वाला पार्ट है ना। ये वाला याद नहीं रखना है, ये 7 याद रखने हैं तुम्हें, और ये 2 याद रखना है, इस पर भी डिटेल में हम आएंगे। तो ये था फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन तुम्हारा। अब इसके बाद आएगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब यूनिट्स क्या होते हैं भाई, अभी मैंने बताया कि इन सारे क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये भी, इसमें भी, इसका तो यूनिट नहीं होता एंगल को छोड़ के, तो एंगल इसमें आ ही गया है, प्लेन एंगल ही एंगल होता है, वही वाला एंगल, अलग से नहीं है, बस नेम लिख दिया प्लेन एंगल। तो इन सबको मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हम बना के हमें दिया गया है, उन्हीं को हम यूनिट्स बोलते हैं। तो यूनिट्स का मैंने डेफिनेशन क्या बोला, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरमेंट। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ डिवाइस दे दिया गया, कुछ स्टैंडर्ड दे दिया गया, उसको हम मेजर करेंगे लेंथ, कुछ से हम मास मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो वो सब यूनिट्स बोलते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर चाहिए, सेंटीमीटर से भी कर सकते हो, किलोमीटर से भी कर सकते हो, ठीक है। मास के लिए केजी, ग्राम, ये सब बनाया गया है, तो वही क्या है, यूनिट है। टाइम के लिए सेकेंड, आवर्स है। टेम्परेचर के लिए ये सब मैं लिखने वाला हूं। तो सबके लिए अलग अलग यूनिट्स हमें दिए गए हैं, है ना, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस दिए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड का मीनिंग ये हुआ कि वो टाइम के साथ, प्लेस के साथ वो चेंज नहीं होगा। जैसे इंडिया में जो 1 मीटर का लेंथ है, अदर कंट्री में भी 1 मीटर वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे कंट्री में चले जाओ, चाइना में, पाकिस्तान में चले जाओ तो 1 मीटर से 1.2 मीटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो स्टैंडर्ड का मतलब वही है कि हर जगह एप्लीकेबल होगा, टाइम और प्लेस के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी,
ठीक है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया गया है, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया यूनिट्स। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो यूनिट्स। यूनिट्स को डिफाइन करना हो तो लिख सकते हो स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरमेंट, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरमेंट। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स। अब देखो जितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होंगे उतने टाइप का यूनिट भी होगा, तभी तो सबको मेजर करेंगे ना। तो ये भी देखो, रेशियो को तो मेजर करना नहीं है एंगल को छोड़ के, सप्लीमेंट्री का अलग ही है। तो यहाँ पे बेसिकली कितने टाइप का हो जाएगा, बाकी के जो दो बच रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा डेराइव्ड यूनिट्स, ये हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो अब देखो सप्लीमेंट्री को मैंने अलग से बता दिया, रेशियो को मेजर करना नहीं है, उसका यूनिट डायमेंशन होता नहीं है, एक्सेप्शन में एंगल होता है, तो बेसिकली यही दो बचेंगे ना। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होंगे उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो 7, जो 7 हमने याद किया था उसके यूनिट्स को भी याद रखना है। साइंटिस्ट लोगों ने हमें बना कर दिया है कि हाँ ये इसके यूनिट्स हैं, ले जाओ इसको याद करो, और उसका हेल्प लेके ड्राइव वाले का सबका यूनिट लिखो। ठीक है, तो जितने टाइप के यूनिट्स उतने टाइप के, जितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज उतने टाइप के यूनिट्स। तो देखो फंडामेंटल यूनिट्स में 7 थे, तो 7 जब फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे तो उनके यूनिट भी क्या होंगे 7 होंगे। और ये हमें याद रखना है, इसको याद रखने से क्या होगा, डिराइव वाले को हम इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें 7 फंडामेंटल, उनके यूनिट्स, उनके सिंबल याद रखेंगे, और ड्राइव वाले के लिए प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, साथ साथ में हम डायमेंशन भी देखने वाले हैं, क्योंकि वन शॉट वीडियो इसमें जितना जल्दी में हो सकता है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो यहां पे टेबल हम बनाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स, सिंबल्स। ठीक है, वही नेम 7 याद होगा। लेंथ, लेंथ में क्या क्या आता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब आता है। सेकंड में मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, हमने लिखा ही था। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही रिपीट हो रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7th में क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब मैंने नाम लिखाया है, ठीक है, लिख सकते हो। अब देखो इसके यूनिट्स पता है, लेंथ में डिस्टेंस, डिस्टेंस सब है, इसका होता है यूनिट मीटर, सिंबल होता है एम, मास किलोग्राम,
केजी, ठीक है, टाइम सेकेंड। अब देखो इसका स्टैंडर्ड रेफरेंस मीटर है, किलोमीटर नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, बेसिक मीटर है। हाँ मीटर अगर तुम्हें पता हो जाए तो मीटर से हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड हमें साइंटिस्ट लोगों ने दिया उसको उन्होंने मीटर लिया, मीटर को स्टैंडर्ड लिया, क्योंकि मीटर बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक एवरेज डिस्टेंस होना है जिसको कैरी करना इजी हो। कहीं पे मीटर स्केल अगर दे दी जाए, 1 मीटर का स्केल लो तो घर में आराम से रख सकते हो, कहीं ले जा सकते हो। अब 1 किलोमीटर का दे दे तो प्रॉब्लम होगा ना, उसका स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते। तो उन्होंने सब कुछ सोच समझ के हमें बनाया है। लेंथ का यूनिट क्या बनाया, मीटर। ये ज्यादा बहुत लार्ज भी नहीं है, बहुत स्मॉल भी नहीं है, किलोग्राम। अगर 1 ग्राम बना देता तो बहुत छोटा होता, इसलिए मास में किलोग्राम लिया। 1 केजी, 1 केजी भी ज्यादा नहीं होता है। टाइम को सेकंड लिया, टेम्परेचर को केल्विन। तो सेकंड का क्या होता है, एस, इसका कैपिटल होता है, ये साइंटिस्ट के नेम पे होता है। टेम्परेचर का केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। इसका जो सिंबल होता है ना, कैपिटल लेटर होता है। ये दोनों साइंटिस्ट के नेम पे है। अब देखो यहाँ पे के है, कभी कभी थीटा भी लिखा जाता है। डायमेंशनल सिंबल भी यही होगा इसमें, यूनिट भी सेम, डायमेंशन भी सेम। इसका ए भी होता है और आई भी लिखा होता है, कोई ले सकते हो एक। बेसिकली ए और के यूज होता है, लेकिन ए और आई दोनों भी होता है, डायमेंशन में भी यूनिट में भी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, केमिस्ट्री में मोल थोड़ा पढ़ा होगा, सुना होगा। इसका सिंबल होता है MOL, ई को हटा दिया जाता है सिर्फ। अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, इसका नाम ही ऐसा है कैंडेला, CD, ये इसका सिंबल है। तो मेन क्या है, 5 है इस चैप्टर के लिए, ये सब यूज होगा, अदर चैप्टर में बहुत कम, रेयर केस में। तो ये फंडामेंटल, इनके यूनिट्स, इनके सिंबल याद रखने हैं। हाँ अब इसमें मैं एक और ऐड करने वाला हूं, क्योंकि वन शॉट वीडियो है इसलिए ऐड कर रहा हूं, और रेगुलर 11th के लिए वीडियो होता तो मैं ऐड नहीं करता। वो होता है डायमेंशनल सिंबल्स, जिसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोलते हैं। डायमेंशनल सिंबल्स, ठीक है। तो देखो ये लेंथ, लेंथ का कैपिटल L होता है यहां पे, या ऐसा भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। दोनों में से कोई लिखो, इस स्क्वायर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। मास, किलोग्राम, ये तो यूनिट हो गया। यहां पे होता है M, इसका देखो फर्स्ट लेटर है ML कैपिटल। T, टाइम का डायमेंशनल सिंबल होता है T। टेम्परेचर का T नहीं होता, अब इसके यूनिट से रिलेटेड है, K और थीटा, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका है, K भी होता है, थीटा भी होता है। इसको बॉक्स में रख सकते हो, बिना बॉक्स के भी लिख सकते हो। इसका भी वही होता है, जो यूनिट का होता है सिंबल, वही डायमेंशन का भी होता है। कहीं पे ए होगा, कहीं पे आई भी लिखा होता है, इन सब का भी वही है। डायमेंशनल सिंबल चेंज नहीं होता है। यहां से ये वाले, ये होता है इनके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, और ये होते हैं इनके यूनिट वाले, के और थीटा, ए और आई जो भी है ना। थीटा यूज होता है और आई भी यूज होता है डायमेंशन में मैक्सिमम, यूनिट में के और ए यूज होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, इनको भी याद रखना है। जैसे यूनिट्स को हम याद रखेंगे वैसे ही डायमेंशन वाले सिंबल भी याद रखेंगे। तो देखो यूनिट्स के लिए ज्यादा यूज कौन से होंगे, ये दोनों, ये दोनों बहुत कम यूज होते हैं ऐसा। और इसमें क्या होगा, ये दोनों कम यूज होता है और ये दोनों ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, ठीक है। तो तुम ये याद रख सकते हो अगर एक एक याद रखना होगा तो, ठीक है। सिंबल्स में ये सारे, डायमेंशनल सिंबल्स में ये वाले पार्ट। अब इसके बाद हम डिराइव वाला करेंगे, ये फंडामेंटल वाला हमें याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, डिराइव क्वांटिटी का यूनिट, सिंबल्स, डायमेंशंस, है ना।
अब इसके बाद आएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, देखो डायमेंशनल, ये डायमेंशनल सिंबल था, डायमेंशन नहीं था, वो भी मैं समझा दूंगा अभी। तो अब यहां पे लिखोगे यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूं अभी। यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों एक साथ पढ़ने वाले हम लोग, ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। जो 7 में नहीं था और सप्लीमेंट्री तो अलग है ही, उनको छोड़ के, मतलब बेसिकली 7+2 बोलो 9, बाकी के जो भी होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इनका यूनिट डायमेंशन कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। तो यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखना है, मतलब एमएलटी के फॉर्म में लिखना है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जो डायमेंशनल सिंबल्स था अभी देखा हमने टेबल में, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को उनके डायमेंशनल सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, वही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को तुम फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हो, फंडामेंटल क्वांटिटी 7, उनका MLT जो भी था याद किया हमने, तो जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है उन 7 को छोड़ के उनको इन फंडामेंटल के टर्म्स में लिखना, जब लिखोगे तो वही क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड को हम MLT के फॉर्म में लिखने वाले हैं, अभी आएगा यहां पे। तो MLT के फॉर्म में ही लिखना क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसके यूनिट्स भी लिखेंगे साथ साथ डायमेंशन। जैसे एग्जांपल में देता हूं, उन 7 को छोड़ के मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। जैसे मान लो स्पीड, अब ये स्पीड क्या है, 7 में तो आता नहीं है, सप्लीमेंट्री में भी नहीं आता है, तो ये क्या हुआ, फंडामेंटल नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री नहीं हुआ, मतलब क्या होगा फिर, डिराइव्ड होगा। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, डिराइव में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, जब इस टाइप के तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी मिले जो टेबल में हमने याद नहीं किया है, 7 और +2 उस 9 में नहीं हो, तो क्या करेंगे हम, पहले उन 7 के फॉर्म में लिखेंगे। 7 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, जैसे स्पीड है, तो स्पीड उस टेबल में आता नहीं है कि उसका हम डायरेक्ट याद रखें। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मास का यूनिट बताओ तो तुम केजी बताओगे, लेंथ का यूनिट बताओ तो मीटर बताओगे, टाइम का, क्योंकि वो टेबल में याद है, उसको हमें याद रखना है, फंडामेंटल्स को हमें याद रखना है, साइंटिस्ट लोगों ने हमें दिया है बना के। लेकिन स्पीड का हमें खुद से डिराइव करना है, क्योंकि डिराइव क्वांटिटी उनमें है नहीं। उस टेबल में अगर होता तो इसको डायरेक्ट लिख देते, तो जब ये टेबल में नहीं है तो क्या करेंगे, इसका हम फॉर्मूला ढूंढेंगे। जैसे स्पीड का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे स्पीड का फॉर्मूला मिलेगा, फोर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। तो अभी इस चैप्टर में क्या करना है, बेसिक बेसिक याद रखना है, सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएंगे जैसे ही चैप्टर आएगा। तो जैसे देखो स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला सबको आता है, ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस टाइम। अभी ऐसा क्यों लिखेंगे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको फंडामेंटल के फॉर्म में लिखना है। फंडामेंटल मतलब वो जो 7 वाला टेबल था उसमें जो जो टर्म है उसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है स्पीड को। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो डिस्टेंस मतलब लेंथ वाला था, टाइम मतलब टाइम तो था ही उसमें, मास, लेंथ, टाइम, तो लेंथ वाला जो था वही डिस्टेंस है। तो देखो स्पीड की इक्वल में जो मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दोनों क्वांटिटी उस टेबल वाले क्वांटिटी से मैच कर गए। तो अब क्या करेंगे, उस टेबल वाले को तो हमने याद किया है कि उसका यूनिट ये होता है, डायमेंशन वो होता है, यहां पुट कर देंगे। अब यहां पे मैं लिखने वाला हूं यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या है भाई, तो इसके फॉर्मूला में जो भी हैं
ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम टेबल में से देखेंगे तो वो था मीटर। सेकंड, टाइम का क्या था, सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्पीड का। अब इसी तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो देखो अब ऐसा मैं लिखूंगा बॉक्स में, बॉक्स यहां पे दूंगा, इसके अंदर स्पीड लिखूंगा। इसको हम क्या रीड करेंगे, अगर ये बॉक्स नहीं हो, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हो, तो सिर्फ बोलोगे स्पीड, लेकिन ये ब्रैकेट लगा देंगे तो इसको रीड करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इस बॉक्स के साथ इसको रीड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। अब इसके इक्वल, अब देखो यही फॉर्मूला, फिर से यही वाला फॉर्मूला यहां पे भी एप्लीकेबल हुआ, ये भी यहीं पे लगेगा। हाँ, बस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला का सिंबल चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने टेबल में बनाया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स, डायमेंशनल सिंबल्स, एमएलटी वाला। तो देखो उसमें डिस्टेंस का क्या था, लेंथ था, तो लेंथ ही इसका लेंथ है, तो लेंथ वाले का क्या होता है, एल होता था, डिवाइडेड बाई टाइम है, तो टाइम का क्या होता था, कैपिटल टी होता था। तो ये देखो ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम लिनियर फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, एल टी माइनस वन, इसको ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस वन हो जाएगा। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी बुक में, किसी किसी बुक में ये भी सही है, एमएलटी तीनों लिखता है, एमएलटी के फॉर्म में लिखना होता है, मतलब कि तीनों एक साथ अच्छा लगता है लिखने के लिए और कोई रीजन नहीं है, एल टी माइनस वन सही है। तो क्या किया जाता है ना, इसको ऐसा लिखा जाता है एम एल टी माइनस वन। अब एम तो यहां पे है नहीं, तो एम का पावर जीरो दे दिया जाता है, तो ये वाला और ये वाला, किसी का पावर जीरो मतलब वन होता है। अब इसमें वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, तो ये वाला और ये वाला से मतलब एमएलटी तीनों एक साथ रहता है तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है लिखने में, इसलिए ऐसा लिखा हुआ मिलता है तुम्हें। तो जो टर्म यहाँ पे नहीं होते हैं ना, उसके पावर में जीरो लगा दिया जाता है। एल पे वन भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, नहीं लिखने का मतलब ही वन ही होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिराइव क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला को हम तब तक लिखेंगे जब तक कि सारे के सारे फंडामेंटल में कन्वर्ट ना हो जाए, और फंडामेंटल में कन्वर्ट होने के बाद टेबल में से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्पीड। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल कराने वाला हूं मैं। तो देखो नेक्स्ट, उसी तरह से मान लो तुमसे एक्सीलरेशन का पूछा जाएगा, तो एक्सीलरेशन का यूनिट और डायमेंशन बताओ, तो पहले इसका फॉर्मूला ढूंढोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब एक्सीलरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो याद होने वाला है, अभी याद कर लो, वेलोसिटी बाय टाइम, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट डायमेंशन में, तो हम ऐसे लिख देते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं है, टाइम फंडामेंटल है। ये फॉर्मूला हम इसलिए लिख रहे हैं कि एक्सेलरेशन को हम फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो ये देखो वेलोसिटी बाई टाइम हो गया। अब वेलोसिटी तो फंडामेंटल है नहीं, इसको और आगे हम चेंज करेंगे। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है, और नीचे भी टाइम है। अब देखो इसमें तीन टर्म आ गए, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और टाइम दो बार। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ वाला है, लेंथ ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये भी फंडामेंटल। टाइम तो फंडामेंटल है ही, मतलब ये फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गया एक्सेलरेशन। तो अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये जो टाइम है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम का पावर 2, टाइम स्क्वायर। अब इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों लिखेंगे हम एक्सेलरेशन का। तो देखो इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट वाला यूनिट का सिंबल में से ढूंढ के लाएंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या था, मीटर ही था। टाइम का क्या था, सेकंड था। तो मीटर पर, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऊपर चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड माइनस 2, दोनों लिखो, लेकिन डायमेंशन में हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। यूनिट में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, डिस्प्लेसमेंट का होता था एल, टाइम का होता था टी, इस पे पावर 2 है। अब इसको लिनियर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। एम अगर नहीं है तो एम पावर 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा।
तो इस तरह से हम अननोन क्वांटिटी को, जो भी 7 वाले में नहीं आता, ऐसे लिखना होता है। और एग्जांपल देखो, फोर्स, तो पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि वो 7 फंडामेंटल में नहीं आता है, तो जो 7 फंडामेंटल में नहीं आएगा उसका हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं। रिपीट हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट लिखना हो, यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखो मास, मास तो फंडामेंटल में आता है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, तो मास का होता था केजी, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं केजी। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हमने इधर निकाल लिया, फिर से नहीं निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पे हम रख देंगे। तो देखो फोर्स का यूनिट ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम न्यूटन। न्यूटन कुछ अलग नहीं होता है, इसी का नेम दे दिया गया न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से आगे भी लिख सकते हो, वर्क, पावर, एनर्जी, सबका लिख सकते हो। तो जो भी लिखना है उसका पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क एनर्जी एक ही होता है, वर्क पूछा जाए या एनर्जी पूछा जाए दोनों सेम होता है। तो देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का यूनिट देख ही रहो यहां पे, न्यूटन। हाँ, डायमेंशन भी इसका लिख लेंगे, ठीक है। केजी मतलब इसका डायमेंशन यहां पे मैंने नहीं किया, लिख सकते हो। मास केजी, इसका होता है एम, मास का एम ही होता है ना डायमेंशनल सिंबल। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो, और एक्सेलरेशन का तो हमने लिख ही लिया ना, डायरेक्ट याद रखो LT माइनस 2। तो एम, ये मास के लिए हो गया एम, और एक्सेलरेशन के लिए हो गया LT माइनस 2। ये फोर्स का डायमेंशन भी हो गया। उसी तरह से वर्क एनर्जी का हो जाएगा, देखो न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, एस डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद कर लो, अभी इजी है, ये आगे के चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले हैं हम। तो न्यूटन, और इसका हो जाएगा मीटर, और न्यूटन का मतलब ये भी तो होता है, ये भी लिख सकते हैं हम, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन का है सिर्फ, और एक और मीटर यहां पे आएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लो, ये सिर्फ किसका है, फोर्स का है, तो फोर्स इंटू एस। तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, एक मीटर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्स वाले में, मतलब इसमें एक और मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर का पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसका डायमेंशन लिखना हो, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो देखो एक्स्ट्रा क्या है, न्यूटन का जो भी है MLT माइनस 2 है, और मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल आता है। मतलब इसमें अगर एक और एल मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। न्यूटन मतलब ये, और मीटर मतलब एक और एल, तो एल का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क। इसी तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम उनका सबको डिराइव कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे कि वो फंडामेंटल के फॉर्म में चेंज हो जाए, और फंडामेंटल का हमें टेबल से याद है, ऐसे करते हैं। तो यूनिट्स और डायमेंशन हमने दोनों एक साथ देखो देख लिया। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल करा रहा हूं एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो, हाँ गर्मी बहुत है यार। चलो देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स, बाकी तो ये सब बेसिक आता ही है, आने लगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में, राइट यूनिट्स एंड डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब वही डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछा जाता है, डायमेंशन भी लिखा हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला ही निकालते हो न्यूमेरिकल में। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ
यूनिवर्सल, इस पे दो न्यूमेरिकल मैं बनाने वाला हूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, इसका यूनिट एंड डायमेंशन लिखना है। ठीक है, कैपिटल जी का यूनिट एंड डायमेंशन लिखना है। उसी तरह से दूसरा न्यूमेरिकल आएगा, राइट यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, दो मैं न्यूमेरिकल एक ही जैसा कराने वाला हूं। तो देखो, ऐसा न्यूमेरिकल जब पूछे तो ये जी कहां पे होता है हमें पहले ढूंढना पड़ेगा। तो जो 11th वाले बच्चे हैं वो अभी याद कर लेंगे, और जो 12th में या 12th पास हो गए हैं, रिपीटर में हैं, तो उनको पता होगा कि ये जी कहां पे आता है। याद करो, अगर दो पॉइंट मास कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, मास, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें जी आ रहा है ना, तो हमें ये याद होना पड़ेगा कि जी कहां पे आता है। तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले जी इक्वल टू लिखोगे। अब यहां से जी इक्वल टू आ गया, तो जी में क्या क्या है, जी इक्वल टू में फोर्स है, फोर्स हमें पता है, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी हमें पता है, मास 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 भी हमें आता है। तो अब इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो देखो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ जी, फोर्स न्यूटन, आर डिस्टेंस मीटर, पावर 2 स्क्वायर है, ये केजी, ये भी केजी, तो दो बार केजी, तो केजी स्क्वायर, ये यूनिट हो गया जी का। अब इसका डायमेंशन भी लिखोगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। अब देखेंगे इसमें क्या क्या है, फोर्स, फोर्स का आया था अभी थोड़ी देर पहले, देख सकते हो। तो फोर्स में आया था कुछ ऐसा, एम एल टी माइनस 2 आया था फोर्स का, ये फोर्स का हो गया। इनटू में क्या है, आर स्क्वायर, आर मतलब एल, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, यहां पे लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, एम एम दो बार, तो मास है, मास का कैपिटल एम होता है, ऐसा लिख देंगे जो भी टर्म्स होंगे। अब एक एम तो कैंसिल हो जाएगा, ये एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, एल यहां पे एक है, यहां पे दो है, 3 हो गया, एल का पावर 3 हो गया, और टी का पावर कितना है, -2। तो ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने बोला था ग्रेविटेशनल गैस कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यही न्यूमेरिकल फिर से मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा चेंज करके, तो ये अलग है। तो देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अगर पूछा जाए, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू देखोगे तो पता चल जाएगा। अब सोचो कि गैस कांस्टेंट कौन से चैप्टर में आता था, तो जो 11th में उनको अभी इस फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना। बाकी जो पढ़ चुके हैं उनको पता है कि गैस कांस्टेंट आता था इस इक्वेशन में, गैस इक्वेशन में, पीवी इक्वल टू एन आर टी, याद होगा। ये जो आर है ना, वही होता है गैस कांस्टेंट। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, टी टेम्परेचर, आर कांस्टेंट। तो आर इक्वल टू यहां से निकालो पहले, जिसका यूनिट निकालना वो एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा पीवी अपॉन एन टी। अब देखो प्रेशर है, जिसको प्रेशर नहीं आता है वो फॉर्मूला लिखेगा, फोर्स बाई एरिया होता है प्रेशर। इसका यूनिट लिखोगे तो हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का। ये हो गया यूनिट। अब इसका डायमेंशन को लिखना चाहे प्रेशर का, तो फोर्स बाई एरिया, फोर्स का भी हमने देखा mlt -2, और एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m, ये एल ऊपर जाएगा, -1 t -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन।
उसी तरह से वॉल्यूम आया है एक, तो जो हमें नहीं पता हो, अननोन हो, उसको हम इधर साइड में लिख लेंगे। तो वॉल्यूम का होता है यूनिट मीटर क्यूब। जैसे रूम का वॉल्यूम निकालना, LBH, 3 बार मल्टीप्लाई होता है LBH, तो मीटर 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 क्यूब हो जाता है। उसी तरह से इसका डायमेंशन अगर V का देखोगे तो LLL 3 बार आएगा तो L क्यूब हो जाएगा। यही सब है। T तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर फंडामेंटल है, इसको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे R का यूनिट लिखना है मुझे, यूनिट ऑफ R, है ना। तो यहाँ पे P का क्या हो जाएगा, देखो उधर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। सबको इसके जगह पे लिख लेंगे हम ऐसा। वॉल्यूम मीटर में है ना, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर क्यूब, देख लो। नीचे नंबर ऑफ मोल, ये N है, तो N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, यहां पे मोल लिखेंगे। डायमेंशन में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर का डायमेंशन नहीं होता, लेकिन ये नीचे डिवाइड है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड है, तो N के नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे यूनिट में मोल लिखना पड़ेगा, लेकिन डायमेंशन में डायमेंशन लेस लिखेंगे। T टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, ठीक है। अब इनको मिक्स करेंगे, ये देखो कैंसिल हो गया, 2 मीटर 1 मीटर से, तो यहां पे आ जाएगा न्यूटन मीटर बाई मोल केल्विन, ये भी आया हुआ है प्रीवियस में। अब न्यूटन मीटर को पता है कहीं कहीं पे जूल लिखा होता है, कैसे, देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, और इसी का नेम है जूल। वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, 4 जूल 5 जूल एनर्जी, वर्क एनर्जी सेम होता है, तो इसी का नाम दिया गया है जूल। जैसे न्यूटन किसका नाम दिया गया था, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर का नाम क्या दिया था, न्यूटन, और वर्क का हमने निकाला था तो यहां पे ये आया था, ये वर्क का आया था, मीटर पावर 2 हो गया था, इसी का नेम क्या था, जूल, है ना। या मीटर 2 बार लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर लिखो, या न्यूटन ये होता है, देखो न्यूटन ये होता था, ये न्यूटन होता था, अब इसमें एक मीटर मल्टीप्लाई होता है ना, ये क्या बन जाता है, जूल बन जाता है, मतलब न्यूटन इंटू मीटर जूल हो जाता है, ये याद रखना है, याद भी होगा। तो ऐसा भी होता है। अब ऑप्शन में ये है, यही टिक कर देना है, ये ऑप्शन में नहीं है, जूल दिख रहा है, तो न्यूटन मीटर को क्या लिखोगे, जूल, जूल पर मोल पर केल्विन, ये हो गया आर का यूनिट, ठीक है। अब देखो डायमेंशन भी लिखेंगे, तो डायमेंशन लिखने के लिए यही फॉर्मूला चाहिए हमें, देखो डायमेंशन ऑफ आर, पी का डायमेंशन उधर निकाला है प्रेशर का, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। ये हो गया प्रेशर का। वॉल्यूम का देख ही रहे हो, एल पावर 3, एन नंबर का कोई यूनिट नहीं, ये नंबर ऑफ मोल था, मोल का नंबर था, इसलिए मोल यहां पे यूनिट में आया था लेकिन डायमेंशन में नहीं आया। टी केल्विन होता है, केल्विन का थीटा भी होता है, मैंने अभी बताया था, के भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे के लिखा होता है, तो मैक्सिमम थीटा यूज होता है। अब देखो ये कितना हो गया, एम L3 और -1 L2 हो गया, T -2 हो गया, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा पावर -1 हो जाएगा। ऐसे करते हैं। प्रेशर का देख लो यहाँ पे, फोर्स बाई एरिया, फोर्स का क्या होता है MLT -2, एरिया का होता है L स्क्वायर, तो ये L एक कैंसिल हुआ तो L -1 बन गया है, ये प्रेशर है ना, पावर नहीं है, प्रेशर है वो, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो प्रेशर ये हो गया, वॉल्यूम ये हो गया, तो पावर 3 और -1 पावर 2 हो गया, देख लो ये है। तो इस तरह से हम अननोन का निकाल सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों एक साथ मैंने बता दिया टाइम बचने के लिए, है ना। अब देखो आता है इसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम। अब ये यूनिट सिस्टम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं 2 मिनट। तो आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स टॉपिक,
इसके बाद कन्वर्जन बता दूंगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट देखो, जैसे अभी हमने फंडामेंटल पढ़ लिया, इसके अलावे भी कुछ होता है जो अपने अपने, है ना, यूज के अकॉर्डिंग फ्रांस वालों ने, ब्रिटिश वालों ने कुछ बनाया, ऐसा जो इसका नियम है। देखो सीजीएस यूनिट, जैसे मान लो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है, कुछ फंडामेंटल्स भी होते हैं, कुछ नए भी होते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना तो लिख सकते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स। अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें कुछ फंडामेंटल वाले भी होते हैं, कुछ नए भी आएंगे। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट में है सीजीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब देखो अभी तक सेंटीमीटर नहीं आया था, ग्राम नहीं आया था, मीटर और केजी आया था, सेकंड आया था उस टाइम में। तो देखो पहले वाला भी है, कुछ नया भी है, इसलिए ग्रुप ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव बोलते हैं इसको। तो सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर मतलब लेंथ को मेजर कर सकते हो, ग्राम, ग्राम मतलब मास को मेजर कर सकते हो, इसको टाइम को मेजर कर सकते हैं हम लोग। मतलब इसमें सिर्फ तीन ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से आएगा देखो एमकेएस, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। एमकेएस यूनिट सिस्टम, वही तीनों यहां पे भी, बस यहां पे मीटर बन गया। ये मीटर तो पहले फंडामेंटल में भी आता था, कोई मतलब नहीं है। केजी, के से केजी, एस से सेकंड, ये फंडामेंटल वाले का तीन उठा लिया, इधर से एक नया नेम दे दिया, एमकेएस यूनिट सिस्टम। तो इसमें भी तीन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। देखो इसमें लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड। इसमें मास का क्या होगा, सॉरी मीटर है ये, तो लेंथ का मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकंड। ये मीटर केजी सेकंड है, केजी मतलब किलोग्राम, ये क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। उसी तरह से एक और आता है एफपीएस, एफपीएस यूनिट सिस्टम। ये लेंथ के लिए होता है फुट, 1 फुट, 2 फुट, है ना, ऐसा होता है ना, 5 फीट, 10 फीट, फीट ही फुट भी होता है। ये होता है पाउंड, पाउंड जैसे मास के लिए केजी होता था पहले, अब पाउंड होता है। ये कभी चेंज नहीं होता। देखो सेकंड, सब में सेकंड ही है, भले ही हर सेकंड सेकंड चेंज हो रहा है, टाइम तो हमेशा चेंज चलते रहता है ना, रुकता थोड़ी है। तो टाइम भले ही चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम का यूनिट कभी चेंज इधर सब में वही है, सेकंड ही है। हाँ सेकंड को आवर भी बना सकते हैं, मिनट भी बना सकते हैं, वो अलग बात है। तो ये सब है, ये सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें भी सेंटीमीटर लेंगे लेंथ के लिए, अगर मास हो तो ग्राम लेंगे। अगर कोई बोले कि सीजीएस यूनिट में मास का यूनिट बताओ, सीजीएस यूनिट सिस्टम में मास, तो बोलोगे ग्राम। लेंथ का बताओ तो सेंटीमीटर। उसी तरह से एमकेएस में कोई पूछे कि मास का बताओ तो केजी, लेंथ का बताओ मीटर, इसमें लेंथ का फुट, पाउंड, है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये तीन तीन फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसकी लिमिटेशन है ये। अब देखो लास्ट में एक और आएगा एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई, एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें सारे फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स वाले आ जाएंगे। पता है इसमें क्या क्या होता है, कोई नया नहीं है। इसमें 7 जो है ना फंडामेंटल वाले होते हैं, 7 फंडामेंटल्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री, इन दोनों को ऐड कर दिया, उसी का नाम दे दिया एसआई यूनिट सिस्टम। कुछ नया तो है नहीं, ये पहले से ही आता है। 7 फंडामेंटल याद है तुम्हें अभी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर वाला। और सप्लीमेंट्री में क्या था, एंगल था, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, यहां पे लिख सकते हो एंगल। और दूसरा क्या था, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं वन शॉट वीडियो में, इसके लिए डिटेल वीडियो में करेंगे। तो सॉलिड एंगल का एंगल मतलब थीटा होता है, थीटा से डिनोट करते हैं ऐसा। और इसका जो ओम का सिंबल है ना, वही इसमें सॉलिड एंगल का होता है। इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसका होता है एस्टेरेडियन, है ना, इसका सिंबल है आरएडी, फुल नेम होता है रेडियन। और इसका होता है एस्टेरेडियन, एसटीई लगा दो सिर्फ एक्स्ट्रा, एस्टेरेडियन, रेडियन एस्टेरेडियन। ये दो 7 फंडामेंटल तो हमें याद है, इन 9 को मिला के एक टेबल बना दिया, उसी को बोल दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
ये पूरे फिजिक्स के लिए यूज हो सकता है, तो ये अच्छी बात है ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो क्या आएगा, न्यूमेरिकल क्या होगा, ये तो हमें याद रखना है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई। अब ये बोला जाएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम एसआई में इतनी वैल्यू है तो सीजीएस में कितनी होगी, एमकेएस में कितनी होगी। कन्वर्जन पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 10 न्यूटन का फोर्स है, न्यूटन, तो न्यूटन कहां से आया था, फंडामेंटल के हेल्प से आया था, तो क्या होगा, एसआई वाला होगा। तो 10 न्यूटन जो फोर्स है सीजीएस में बताओ, है ना। गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, उसकी वैल्यू सीजीएस में बताओ, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। कन्वर्जन पूछा जाएगा, जैसे मान लो एक रूम है, उसका लेंथ है 5 मीटर, तो उसका लेंथ सीजीएस में बताओ, तो 5 मीटर का सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर में करना होगा, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, ये सब कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम into another unit system, conversion of units from one unit system into another unit system। अब इसके देखो एग्जांपल्स कराऊंगा मैं। तो देखो इसका फॉर्मूला पहले आता है, फॉर्मूला कैसे आता है वो भी देखेंगे। फॉर्मूला होता है N1U1 इक्वल टू N2U2, ये याद रखना है हमें, ठीक है, इसको याद रखना है। अब ये क्यों होता है ऐसा, इसका मैं यहां पे एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पे एक रॉड ले लिया मैंने, रॉड, इसका लेंथ ले लिया मैंने 10 मीटर, ध्यान रखना, ये L इक्वल टू लिख दिया 10 मीटर। अब ये लिखने का मीनिंग क्या है, ये L क्या है, L है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। 10 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 10 मीटर, 20 केजी, तो जो 20 नंबर आया ना वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसका ये क्या है, यूनिट, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी का लिखने का तरीका है कि उसका मैग्नीट्यूड और साइड में यूनिट लिखो, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसी लेंथ को, सेम रॉड सेम लेंथ, अब कोई लिखेगा ना ये है 1000 सेंटीमीटर, ये भी गलत थोड़ी है। 10 सेंटीमीटर को 1000, 10 मीटर को 1000 सेंटीमीटर तो बोल ही सकते हैं ना, ये होता है। देखो दोनों का लेंथ सेम है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ है, नंबर चेंज हुआ है और यूनिट चेंज हुआ है। इसमें यूनिट मीटर लिखा हुआ है, यहां पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब मीटर का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो कोई लिखा है कि 10 मीटर, इसको मैं बोल सकता हूं ना कि 10 इंटू 1 मीटर। अब किसी ने लिखा है कि 1000 सेंटीमीटर, तो मैं ये बोल सकता हूं 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर, एक ही बात है। मतलब यह है कि मीटर कहीं पे भी लिखा हो तो मीटर का मतलब है 1 मीटर, सेंटीमीटर लिखा हो तो 1 सेंटीमीटर। अब बताओ 1 मीटर ज्यादा होता है कि 1 सेंटीमीटर ज्यादा होता है, पता है हमें, ऑब्वियसली मीटर ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखना है इन दोनों में, जिसमें मीटर लिखा हुआ और मीटर सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, तो मतलब यूनिट यहां पे लार्ज है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है। यहां पे देखो यूनिट स्मॉल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है। फिजिकल क्वांटिटी वही है, चेंज नहीं हुआ है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज हो सकता है। तो ये देखो ये क्या है, ये है N1 और ये है U1, ये है N2 और ये है U2। इन दोनों का मल्टीप्लाई L, इन दोनों का मल्टीप्लाई L कांस्टेंट, चेंज नहीं हुआ है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ध्यान से सुनना, फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट और यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो देखो अगर यूनिट स्मॉल तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, और यूनिट ज्यादा तो मैग्नीट्यूड कम। यूनिट ज्यादा मतलब ये मीटर ज्यादा होता है सेंटीमीटर से,
तो जहां पे मीटर लिखा वहां पे 10 लिखना पड़ेगा, और जहां पे सेंटीमीटर लिखा वहां पे 1000 लिखना पड़ रहा है। तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना, ये स्मॉल तो ये लार्ज, ये लार्ज तो ये स्मॉल, तो इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हम ऐसा बोलते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं कि जो नंबर है ना मैग्नीट्यूड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके यूनिट के। अब देखो इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट यही तो है, जो लेंथ है, लेंथ तो फिक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एन यू इक्वल टू कांस्टेंट। तो एन यू इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n1 u1 इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वही l, n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये फॉर्मूला है यूनिट कन्वर्जन का। लेकिन हाँ, एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, कोई हो गया 10 मीटर और कोई हो गया 10 kg, ऐसा नहीं, उसी 10 मीटर के लेंथ को दूसरे यूनिट में लिखना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये है एक यूनिट सिस्टम में नंबर और उसका यूनिट, और ये है दूसरे यूनिट सिस्टम में नंबर ऑफ यूनिट। जैसा कि यहाँ पे एक यूनिट सिस्टम में 10 और मीटर है, और वही रॉड के लिए दूसरे यूनिट सिस्टम में 1000 सेंटीमीटर है। ये हो गया n2 u2, ये हो गया n1, यही यहां पे हम पुट करने वाले हैं फॉर्मूले में। जो अननोन होगा वो अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा, नोट कर लो। उसके बाद मैं एग्जांपल्स कराता हूं एक दो। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, यहीं तक स्टॉप करने वाले हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इंपॉर्टेंट है बहुत, और एरर्स भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो में कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि लार्ज चैप्टर है ना। तो देखो इसका न्यूमेरिकल हम लोग एक दो करते हैं तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। देखो जैसे मान लो एग्जांपल है, किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, नोट कर सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। अच्छा सा न्यूमेरिकल करो, 10 न्यूटन फोर्स सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो पहले यहां पे लिख दो, जो गिवन है वो लिख दो कि 10 न्यूटन, और इसको कन्वर्ट करना है, वैल्यू बतानी है किसमें, सीजीएस में। ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। अब देखो यहाँ पे 10 न्यूटन, अब न्यूटन का मतलब हमें पता नहीं है, तो याद होगा तुम्हें न्यूटन को मैंने क्या बताया था, तो तुम्हें पहले ऐसा लिखना होगा 10 kg बाई मीटर स्क्वायर, इसी को तो न्यूटन बोलते थे हम लोग, याद होगा अभी बढ़ाया था। न्यूटन का मतलब यही तो था। अब सीजीएस में हमें पता नहीं है, तो देखो फॉर्मूला में पहले लिखने वाला हूं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। अब देखो n1 u1 का मतलब जो गिवन है ना, ये नंबर n1 हो गया, और जो इसके बगल में है पूरा वो हो गया u1। तो यहां पे लिख देंगे हम पहले 10 kg मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब n2 मतलब सीजीएस में इसका नंबर तो चेंज होगा ना, यूनिट चेंज होता है तो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है, अभी देखा था। यहाँ पे n2 हमें अननोन है, यहाँ पे मैं n2 लिख दूंगा। अब देखो इस u2 के बदले में क्या लिखना है, ये मेन है। तो इधर जैसे जैसे देखो कुछ केजी है, उसके बगल में कुछ मल्टीप्लाई है, कुछ डिवाइड है, तो इधर भी सेम फॉर्मेट होगा, डिवीजन में भी कुछ रहेगा और ऊपर में 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, इसके जैसा सेम होगा। अब देखो ध्यान से, ये तो हमें गिवन है, न्यूटन का मीनिंग हमें याद होना ही चाहिए, तभी होगा, याद करके रखना। अब सीजीएस, तो पहले इधर देखो कि क्वांटिटी कौन कौन सा है, तो यहाँ पे केजी है, मीटर है, सेकंड है। केजी मतलब मास के लिए है, मीटर मतलब लेंथ के लिए है, तो उधर भी ऐसे इसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रखने वाले हैं हम। केजी मतलब मास, तो मास के लिए सीजीएस में ढूंढेंगे, तो सीजीएस में होता है ग्राम। यहाँ पे मीटर, मीटर लेंथ के लिए होता है, तो सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे ऐसा। नीचे डिवाइड है तो अब डिवाइड में लिखेंगे। सेकंड टाइम के लिए, और इसमें भी टाइम के लिए सेकंड। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता यहाँ भी स्क्वायर होता सेंटीमीटर पे। ऐसे लिखते हैं, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखते हैं। केजी इसमें जो हमें फाइंड करना है ना, जिसमें उसमें ढूंढेंगे केजी के बदले में क्या आता है ग्राम, मीटर के बदले में क्या आता है सेंटीमीटर, सेकंड के बदले में सेकंड, तो सेकंड ही लिख दिया। यहां से n2 निकालना है, सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा। अब n2 निकालने के लिए ये दोनों हम इधर डिवाइड करने वाले हैं,
क्रॉस जैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो यहां से N2 आ जाएगा 10 kg है ना, ये डिवाइड हो रहा है जाके 10 kg मीटर, ये डिवाइडेड बाई ग्राम सेंटीमीटर। अब देखो इनको कैंसिल कराना, हमें सिर्फ N2 नंबर चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तो केजी से ग्राम तो कैंसिल होगा, मीटर से सेंटीमीटर कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो केजी को हम क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर को सेंट। केजी का मतलब 1 kg, मीटर का मतलब 1 मीटर, अभी बताया था। तो देखो यहाँ पे N2 आ जाएगा इधर से 10 इंटू केजी का मतलब 1000 ग्राम, नंबर तो लिख ही दिया, सिर्फ केजी को, इंटू मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ऐसा। नीचे भी है ग्राम सेंटीमीटर, अब कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। देखो कितना आ गया, 2 3 4 5 6, मतलब N2 इक्वल टू कितना आ गया, 10 पावर 6। तो सीजीएस वैल्यू में क्या होगा, इसका 10 पावर 6 होगा नंबर। तो अब इसको लिखना होगा कि 10 न्यूटन इक्वल टू, तो देखो क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन इक्वल टू, 10 न्यूटन इक्वल टू, है ना, सीजीएस में N1 U1 है, ये हो गया, इधर है N2 U2, तो N2 तो हमने निकाल लिया 10 पावर 6, है ना। अब इधर न्यूटन का मतलब क्या था, केजी ग्राम, केजी मीटर बाई सेकेंड। तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर क्या है, देखो यही वाला पार्ट है ना, जिसमें ये सब हमने तो लिख ही लिया है, सीजीएस दिया हुआ, इसके बेसिस पे N2 निकाल ही लिया। अब इसका क्या नेम है, न्यूटन है। ये पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूटन भी लिख लेंगे कि 10 kg मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। मतलब 10 न्यूटन का वैल्यू सीजीएस में कितना होगा, 10 का पावर 6। अब देखो इसका नाम क्या है, न्यूटन, तो इसका भी नाम है, इसका है अर्ग, सॉरी डाइन, अर्ग होता है जूल वाला ना, डाइन। तो ऐसे लिख सकते हैं 10 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 6 डाइन, डाइन नहीं डाइन, ठीक है ना। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। हाँ ये याद रखते हैं, ये याद होगा, जो लोग पढ़ा होगा याद होगा, उसको नहीं याद हो तो याद कर सकते हो। जैसे केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर का नाम न्यूटन है, उसी तरह से ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर का नाम डाइन है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 का पावर 6 आया ना, अगर 1 होता तो 10 का पावर 5 होता। ये 10 है तो 10 का पावर 6, तो 1 होता तो एक जीरो कैंसिल होके 10 पावर 5, मतलब 1 न्यूटन में क्या होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो इस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे रखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशन से रिलेटेड है, और एरर्स वाला पार्ट, वो भी दोनों अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।